तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कक्षा 12 वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे जितने की यूपीवी बोर्ड में 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, केवल पीसीएम वाले और बायो वाले। तो वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों पे। और आइए देखते हैं कि आज 2024 के जो पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, क्लास कौन सी है 12, क्लास कौन सी है 12, और सब्जेक्ट कौन सा आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के लेसन नंबर पहले में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ये देखेंगे हम यहाँ। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये याद करना है आपको, बिल्कुल रटना ही रटना है, 100% यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है जी। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे साथ साथ बोलेंगे क्वेश्चनों को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और कौन सा, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स। कौन सा क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स। आगे देखेंगे लेसन नंबर 2, देखें लेसन नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन है। फिर देखें विद्युत धारिता, कौन से विद्युत धारिता और आवेशित ऊर्जा। फिर है समांतर प्लेट संधारिता की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यानी यहाँ से क्वेश्चन लगा के वहां तक, यहाँ तक, इस वाले सूत्र का निगमन कीजिए। आते लेसन नंबर 3 में, लेसन नंबर 3 विद्युत धारिता। चैप्टर का नाम है आपका विद्युत धारिता। और जी फर्स्ट क्वेश्चन ये विद्युत धारिता। फिर है श्रुतिकाल, श्रुतिकाल टर्मिनल, श्रुतिकाल टर्मिनल को देखना है तुम्हें, विभवांतर देखना है। फिर अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग, अपवाह वेग तथा अनुगमन वेग में संबंध, यहाँ तक क्वेश्चन आपका में संबंध बताना है। फिर है किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। फिर है आपका क्वेश्चन व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत व विभव मापी का सिद्धांत ज्ञात कीजिए। क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और विभव मापी का सिद्धांत ज्ञात कीजिए। तो आपके कौन से लेसन तक हो गए, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 तक तुम्हें यही क्वेश्चन रटने। इससे आगे देखेंगे, अभी इन्हें कॉपी में नोट कीजिए और आगे बढ़े लेसन नंबर 4 पर। ठीक है, इन्हें नोट कीजिएगा। 2024 में आपके छपने वाले ही क्वेश्चन है क्लास 12 के और सब्जेक्ट फिजिक्स। नोट कीजिए और आगे बढ़ेंगे। आइए तो अब चलते हैं लेसन नंबर 4 पर। लेसन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट के नियम। चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट के नियम। मेरे साथ साथ बोलेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली। क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली। फिर है लॉरेंज बल, लॉरेंज बल की परिभाषा लिखिए। फिर है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल धाराएं संग्रहित। ठीक है, बल धाराएं संग्रहित कीजिए। फिर है एम्पीयर की परिभाषा। फिर है चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत दीजिए। ठीक है, फिर है लेसन नंबर 5 पर आओ आप। लेसन नंबर 5 चुंबकत्व का आगमन कीजिए। फिर है नीति कोण। फिर है दिक्पात का कोण ज्ञात कीजिए। यह परिभाषा लिखिए। अब लेसन नंबर 6
लेसन नंबर 6 में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लेंज का नियम, फिर स्वप्रेरण गुणांक और इसके बाद है अनीनिया प्रेरण के गुणांक। अनीनिया प्रेरण के गुणांक, फिर फेराडे के विद्युत चुंबकीय, यहाँ तक है क्वेश्चन, यहाँ तक फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम, फिर इसके बाद नियम भी लिखने और इसके बाद इसकी ही उत्पत्ति करनी है। फिर है भंवर धाराएं के नियम। लेसन नंबर तुम्हारा पहला ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, यानी कि इसमें कितने हैं, हो गए क्लियर। चलो इससे आगे इसे नोट कीजिए और आगे बढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को और लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नोट कीजिए। तो आइए आगे बढ़ेंगे। लेसन नंबर कितना है, 7। कितना लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 के प्रश्न देखें कौन कौन से प्रश्न है। चौक कुंडली, डायनमो का सिद्धांत और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। जितने क्वेश्चन लिख रहे हैं यही क्वेश्चन तुमको रखने हैं, इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और वर्ग मध्य, फिर है मूल मान निकालना है, ठीक है जी। अब लेसन नंबर कितने में आएंगे, 8 में। लेसन नंबर 8 में आएंगे मैक्सवेल की समीकरण देनी है और उनका सिद्धांत भी देना है। क्या देना है, मैक्सवेल की समीकरण भी देनी है और उनका सिद्धांत भी देना है। फिर आगे बढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके गुण भी बताने हैं। क्या बताने हैं, गुण भी बताने हैं। फिर स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी करनी है। क्या करनी है, स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है। लेसन नंबर 9 में आएंगे। लेसन नंबर 9 में आएंगे तो लेसन नंबर 9 का क्वेश्चन क्या है, क्रांतिक कोण, लेंस की परिभाषा, न्यूटन का सूत्र, प्रिज्म की परिभाषा, दृष्टि दोष और वर्धानता बतानी है, यानी रंगों का कलर, आंखों के कलर में क्या वर्धानता होती है वे बतानी है इसमें, यानी आंखों का कलर हो या कोई भी कलर हो उसे वर्धानता कहते हैं। या फिर इससे आगे बढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी, क्या है, खगोलीय दूरदर्शी व संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दोनों बताने हैं अलग अलग। खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त दूरदर्शी। फिर है लेंस का सूत्र का निगमन कीजिए, लेंस के सूत्र का निगमन कीजिए। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्या है ये, वक्रता त्रिज्या। क्या है ये, वक्रता त्रिज्या। फिर अब इससे आगे बढ़ेंगे, इतना अपनी बुक में नोट कीजिएगा। लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 9 और इससे आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है, यहां तक नोट कीजिएगा। तो लेसन नंबर 10 पे आएंगे। लेसन नंबर 10 पे है तरंग गिरह, कला संबंध स्रोत, व्यतिकरण फिंजे की परिभाषा ऐसा बताना है। और जी फ्रिंज चौड़ाई बतानी है तुम्हें, इसका ज्ञात करना, मान करना है इसका, ठीक है। फिर कोणीय चौड़ाई, फिर हाई गैस की द्वितीय तरंगिकाओं की परिकल्पना करने की व्यवस्था,
ठीक है, यहां से यहां तक कि व्यवस्था एवं सिद्धांत भी देना। सिद्धांत किन किन पर देना? परावर्तन पर और अपवर्तन पर। यहां से फिर नया क्वेश्चन है, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की व्यवस्था। क्या क्वेश्चन था? एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की व्यवस्था। क्या है? व्यवस्था। फिर देत प्रकृति। क्या है? देत प्रकृति, देहली आवृत्ति और देहली तरंग धैर्य, देवोगली की तरंग धैर्य की व्याख्या कीजिए। ये एक क्वेश्चन है यहाँ तक। क्या है? देवोगली की तरंग धैर्य की व्याख्या कीजिए। लेसन नंबर 11 के चल रहे हैं क्वेश्चन। जितने लेसन में बताए जा रहे केवल उन्हीं क्वेश्चन को फोकस करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे ये वेरी इंपोर्टेंट है, ये भी वेरी इंपोर्टेंट है, ये सब वेरी इंपोर्टेंट में ही चल रहे हैं। कैसा क्वेश्चन है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रभाव के नियम की व्याख्या कीजिए, या आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, लेसन नंबर 12 पे, लेसन नंबर 12 पे यहाँ हो। लेसन नंबर 12 पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की कमियां क्या बताई थी? एक ये रदरफोर्ड वैज्ञानिक है, ये भी बोर, ये भी क्या है? वैज्ञानिक। इनके भी क्या बतानी? के परमाणु मॉडल की कमियां बतानी है। फिर आता कोणीय संवेग। क्या था? कोणीय संवेग। क्या था? आयनन विभव। क्या होता था? आयनन विभव। ये देखने हैं क्वेश्चन नंबर सारे हो गए, कंप्लीट हो गए ना इसमें 12 में। लेसन नंबर 12 में कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है। क्लास कौन सी? 12th है और 2024 के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में आने वाले हैं। यानी कहने का मतलब तुम 80% नंबर से ज्यादा लाने वाले हो। ठीक है जी, चलो तो यहां से आगे बढ़ेंगे। और जो अच्छे से तैयारी करेगा तो पूरे में से पूरे ला सकता है। ठीक, यहां से नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 चैप्टर और रह गए, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। तो आइए लेसन नंबर 13 देखेंगे। लेसन नंबर 13 में क्या क्या क्वेश्चन है, तो आइए देखेंगे। द्रव्यमान संख्या। क्या है? द्रव्यमान संख्या। नाभिकीय बल। क्या है? नाभिकीय बल। फिर है नाभिकीय विखंडन। क्या है? नाभिकीय विखंडन। फिर अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। फिर द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। और समस्थानिक। समस्थानिक की परिभाषा दीजिए, समभारित की परिभाषा दीजिए। लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 14 में आ जाएंगे ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? संयोजी बैंड किसे कहते हैं? एलईडी अग्र पक्ष धारा की उत्पत्ति। एलईडी अग्र पक्ष धारा की उत्पत्ति। अर्धचालक कंडक्टर, यानी चालक होता कंडक्टर, अर्धचालक या अचालक, अचालक में भी बताना है। और पीएन संधि डायोड, एंड गेट और जी और गेट, एंड गेट और जी और गेट के बारे में भी बताना है। सौर सेल। क्या है ये? सौर सेल। सौर सेल के बारे में बताना है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है? और उत्सर्जक प्रवर्धन। उत्सर्जक प्रवर्धन के बारे में बताना है। तो यहीं पे आपके क्वेश्चन समाप्त हुए। और कल जो सेशन होगा वो केमिस्ट्री का होगा, यानी रसायन विज्ञान का 12th का, जो 2024 में पक्के प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि छपने ही वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।